हाय एवरीवन। सो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहाँ पर कॉग्निजेंट जेंसी के एप्टीट्यूड असेसमेंट के बारे में। अब जिन बच्चों ने 17 अप्रैल को अपना कम्युनिकेशन असेसमेंट खत्म किया है उन बच्चों को यहाँ पर एप्टीट्यूड राउंड के जो मेल्स हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं। सो उसके बारे में डिस्कस करेंगे बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को सिलेबस से रिलेटेड कंफ्यूजन है जिसको मैं क्लियर करूंगा इस वीडियो में। बट आगे चलने से पहले आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर एप्टीट्यूड असेसमेंट या फिर टेक्निकल असेसमेंट ये दोनों साथ में होते हैं। जैसे ही आप कम्युनिकेशन असेसमेंट कंप्लीट करते हो दोनों आपके एक दिन के बाद एक आपका असेसमेंट होता है और कम्युनिकेशन नॉन एलिमिनेशन राउंड है तो ये वाले राउंड्स तो जनरली आपको आते ही हैं। तो उसके प्रिपेयर करने के लिए आपको दोनों के मॉक टेस्ट मिल जाएंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में, आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में जिसमें आपको एप्टीट्यूड का भी मॉक टेस्ट मिल जाएगा, आपको टेक्निकल का भी मॉक टेस्ट मिल जाएगा जिसमें एक्चुअल क्वेश्चंस भी कुछ हमने इंक्लूडेड करे हैं जो कि अभी इसी साल पूछे गए हैं। उसके लिए भी आपको अलग से सेक्शन मिल जाएगा तो उनको आप परचेज कर सकते हो, साथ साथ में आप अटेम्प्ट कर सकते हो मॉक टेस्ट को। ठीक है, तो आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। साथ साथ में अब मैं यहां पर इंपॉर्टेंट चीज पर आता हूं। देखो तो सिलेबस क्या है एक्चुअली, जो एप्टीट्यूड असेसमेंट है दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक आपका क्वांटिटेटिव हो गया, दूसरा आपका गेमिफाइड असेसमेंट हो गया। सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है कि 80 मिनट्स में ये जो एप्टीट्यूड वाला सेक्शन है इसमें क्या पूछा जा रहा है। तो देखो जो एप्टीट्यूड वाला सेक्शन है मेजरली 3-4 चीजों से कंबाइन होकर बना हुआ है। पहला चीज इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आती है डीआई। डीआई इज डेटा इंटरप्रिटेशन जिसमें आपको लाइन चार्ट, बार ग्राफ, पाई चार्ट इस प्रकार के चार्ट्स देखने को मिलते हैं। साथ साथ में आपको यहां पर कुछ डेटा टेबल्स देखने को मिलेंगे जिन पर बेसिस क्वेश्चंस आपके होते हैं। तो बेसिकली आप डेटा टेबल को एनालाइज कर रहे हो, आप पाई चार्ट्स को देख रहे हो, आप लाइन ग्राफ को देख रहे हो, उन पर आप क्वेश्चंस को पढ़ के उनका आंसर दोगे। तो डीआई की प्रैक्टिस अच्छे से करके जाना, इसके क्वेश्चंस पूछती है। बट यहाँ पर आपको एक चीज और क्लियर करना चाहता हूं, कॉग्निजेंट का जो सिलेबस है अगर आप असेसमेंट्स देखोगे तो हमेशा चेंज होता रहता है। कभी डीआई और एप्टीट्यूड को मिक्स कर देती है, कभी डीआई का वेटेज ज्यादा कर देती है, एप्टीट्यूड को कम कर देती है, कभी एप्टीट्यूड में मैथ्स ज्यादा कर देती है और बाकी का डीआई कम कर देती है। तो बहुत ज्यादा ऊपर नीचे है, कोई भरोसा नहीं है। पहले ही आपको मैं क्लियर कर रहा हूं कि क्या आने वाला है। आप ये मान के चलो डीआई, सिंबॉलिक रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, थोड़ा बहुत एनालिटिकल रीजनिंग, इससे रिलेटेड ही आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, इससे बाहर आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, डीआई डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया आपका, ठीक है, दूसरा सिंबॉलिक, तीसरा एनालिटिकल और चौथा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसमें सबसे ज्यादा वेटेज रहता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का और डीआई का। ये दोनों से मिलकर ज्यादातर आपका टेस्ट बना होता है। साथ साथ में एनालिटिकल और सिंबॉलिक के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल सकते हैं। अब देखो डीआई का जैसे मैंने बताया आपको इस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में कभी कभार क्या करती है कॉग्निजेंट, कभी कभार बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ लेती है क्वांट के, कभी बहुत कम कर देती है। आपको पढ़कर जाना पड़ेगा बिकॉज अगर आपको क्वांट नहीं आता तो आप डीआई के क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर पाओगे बिकॉज बाद में तो आपको उसमें परसेंटेज ही निकालना है, बाद में तो आपको रेशियो ही निकालना है जो भी आपके डीआई के क्वेश्चन होते हैं। तो आपको क्वांट तो पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे आप डीआई कर रहे हो चाहे क्वांट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, क्वांट तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो डीआई के क्वेश्चन हो गए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गए। उसके बाद एनालिटिकल के क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसमें कुछ फिगर्स, सिंबल्स वगैरह होते हैं जिनको एनालाइज करके आपको आंसर देना होता है। एंड इस टाइप के आपके जो एनालिटिकल क्वेश्चंस होते हैं आपको देखने को मिल सकते हैं। तो जनरली इसके 30 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, तो काफी बड़ा एक असेसमेंट होता है। ओवरऑल डिफिकल्टी मीडियम लेवल की है और आपको इसको करने में कठिनाई आएगी, आसानी से नहीं कर पाओगे, थोड़ा सा मीडियम डिफिकल्टी का होगा, क्वेश्चंस की डिफिकल्टी ज्यादा होगी, डेटा बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा होंगे जिसमें आप डेटा को एनालाइज कर रहे हो, चार्ट्स को देख रहे हो और उन पर बेस्ड क्वेश्चंस को पढ़कर आप आंसर दे रहे हो, ऐसे क्वेश्चंस ज्यादा मिलेंगे। ऑल्सो जैसा मैंने अभी बताया था, अगर आप चाहते हो मॉक टेस्ट को परचेज करना, मॉक टेस्ट की लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। अगर आपका कॉग्निजेंट का एग्जाम है तो आपको टेक्निकल असेसमेंट और एप्टीट्यूड असेसमेंट दोनों के मॉक टेस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, दूसरी बात गेमिफाइड असेसमेंट क्या होता है। तो गेमिफाइड असेसमेंट में डिफरेंट लेवल्स होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6, लेवल 7, लेवल 8। पर गेम आप सॉल्व करना चालू करते हो तो लेवल इंक्रीज होता है। आपने एक गेम सॉल्व किया पहले लेवल पे, फिर वही गेम सॉल्व किया लेवल 2 पे, मतलब जैसे जैसे लेवल इंक्रीज होगा वो जो गेम्स है वो डिफिकल्ट होता जाएगा। और जैसे जैसे लेवल इंक्रीज होता है आपको क्या करना पड़ता है, ज्यादा से ज्यादा लेवल्स को आप सॉल्व कर पाओ, ये आपका मोटिव होता है। तो बेसिकली अगर आप लेवल 7 या लेवल 8 तक पहुंच रहे हो तो ये अच्छा लेवल माना जाता है। लेवल 7, लेवल 8 तक आप पहुंच गए तो उसमें आपको डिफरेंट गेम्स देखने को मिलेंगे, तो उसको हम गेमिफाइड असेसमेंट कहते हैं, जिसके ऊपर 2 वीडियोस मैं ऑलरेडी बना चुका हूं जिसमें मैंने लगभग सारे टाइप के जो गेम्स है वो डिस्कस किए हैं कि किस प्रकार के गेम्स यहां पर पूछे जाते हैं। तो इसको बोलते हैं गेमिफाइड असेसमेंट। ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक क्वांट हो गया, गेमिफाइड हो गया, दोनों को कंबाइन करा के आपको 80 मिनट्स का समय मिलता है और उसमें आपको इस असेसमेंट को कंप्लीट करना होता है। तो आई होप अब आपको सिलेबस पूरा तरीके से क्लियर हो गया होगा कि क्या चीजें होने वाली हैं एंड कैसे आपका असेसमेंट प्रोसीड करने वाला है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।